सोलो फार्मिंग की और एक न्यू चैप्टर में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सेजन जब पॉड के पास आता है तब उसे देखने को मिलता है कि जितने सारे व्हाइट रेबिट थे वो ब्लैक में तब्दील हो चुके थे। वो हमेशा के लिए ब्लैक नहीं हुए थे, बल्कि उस लिक्विड की वजह से वो लोग ब्लैक दिख रहे थे। रेबिट डैड और मॉम मिलकर सारे लोगों को साफ कर रहे थे। रेबिट मॉम ब्लैक रेबिट को साफ कर रही थी, लेकिन ब्लैक रेबिट कहता है उसने तो मेरे ऊपर लिक्विड फेंका ही नहीं, मैं तो ब्लैक ही हूँ। तभी सेजुन जब पॉट के पास जाकर देखता है उसे देखने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत सारी ऑक्टोपस आ चुकी थी। तब किंग यहाँ पर सबको बताने लगता है कि ब्लैक रेबिट जब यहाँ पर शिकार करने के लिए पॉट के पास आया था तब उसे कुछ अजीब तरह की चीजें देखने को मिली। वैसे उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है, इसलिए उसने इसको पकड़ लिया। जब उसने उसको पकड़ा तब उसके मुंह से एक ब्लैक तरह का लिक्विड बाहर आ रहा था। वैसे तो ब्लैक रेबिट ने इसको पहली बार देखा था, इसलिए इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये चीज क्या है और ये चीज कहाँ से आई है। तब यहाँ पर ब्लैक रेबिट कहता है कि हाँ, बिकॉज मुझे पता नहीं है कौन सी चीज़ है और ये छूने में बहुत ज़्यादा नरम लग रहे हैं। तब यहाँ पर सेजुन हंसते हुए बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, लेकिन ये जो खाने में लगेगा ना वो तुम्हें यकीन भी नहीं होगा। क्या तुम इसको एक बार ट्राई करना चाहोगे? जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेजुन उसको काट कर उसे फ्राई करने लगता है। ग्रीन अनियन के साथ सेजुन ने ईल के तेल के साथ उसको अच्छी तरीके से फ्राई किया था और उसके साथ कुछ अच्छा सा काला नमक और रेड सोया सॉस भी डाला था, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी यहाँ पर सिस्टम उसे अपडेट करता है कि तुमने जो अभी अभी स्पाइसी टेस्टी स्क्वायर बनाया वो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था और वो लेवल 2 का हो चुका है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बोनस के तौर पर एक्सपी पॉइंट भी मिलता है। यहाँ पर सेजू ने दो तरीके का स्क्वायर बनाया था। पहले तो उसने सासिमी बनाया था जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और उसके चटनी के साथ खाया जाता है। दूसरा उसने एक ऑक्टोपस को पूरा गार्लिक करके बनाया था जो कि देखने में काफी ज्यादा लाजवाब लग रहा था। अब इसको देखकर ब्लैक रेबिट और कैंग के मुंह में पानी आ जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था। अब सेजन उसे खाते हुए कहता है कि कितने दिन हो गए मैंने इसको ट्राई नहीं किया था। ये स्पाइसी और बहुत ज़्यादा ग्रेवी टाइप का है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा क्रेव हो रहा है। मैंने लास्ट टाइम इसको राइस के साथ खाया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब सब लोग मिलके सब खा ही रहे थे, तभी यहाँ पर ब्लैक रेबिट कहता है मुझे पता नहीं था कि इसी डायमेंशन के अंदर इतना अच्छा चीज मिल सकता है जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस है। मुझे लगता है कि मुझे और नीचे जाके चीजों को देखना पड़ेगा ताकि मुझे और भी कुछ पता चले। ब्लैक रेबिट को कहता है लेकिन मैं इस बार तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ रेबिट डैड रेबिट मॉम को फीड करा रहे थे। लगता है इस बार रेबिट मॉम फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। जबकि दूसरी तरफ सेजन किंग से पूछता है कि क्या किंग को ड्राइव करना आता है। किंग वहाँ पर कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता। अब यहाँ पर सेजन कहता है ये ठीक है, सारे काम काज करने के बाद वो सब लोगों को ड्राइव सिखाएगा जिनको ड्राइव नहीं आता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है थियो पर। हम देखते हैं वो लोग ट्रैवल कर रहे थे और उनके साथ इस बार लोना भी थी। अब वो सब लोग मिलकर पासवे विलेज से जा रहे थे, तभी उन्हें जानने को मिलता है कि ये जो पासवे विलेज है उसका रास्ता बंद है और वहाँ का जो गार्ड होता है उन्हें बताता है कि वो लोग दूसरी रास्ते से घूम के जाए। सब लोग हैरान होते हैं। थियो अब एल्का से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एल्का भी से कहता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जो पासवे विलेज का मैनेजर है वो सबको कंट्रोल कर रहा है और इस रास्ते से जाने नहीं दे रहा है। तब यहाँ पर एल्की आती है और कहती है कप्तान, हमने आसपास लोगों से पूछताछ किया और हमें पता चला है कि जो 69 फ्लोर के जो लोटस थे वो फिर से वापिस आ चुके हैं, इसी वजह से रास्ता बंद हो चुका है। अब ये जान के एल्का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि रेड लोटस फिर से वापिस आ चुके हैं। तभी यहाँ पर लोना उसे बताती है कि और कुछ नहीं, ये तो शैडो डिजास्टर है और धीरे धीरे इसका विनाश का शुरुआत हो रही है। रियो कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? लोना कहती है जो है सो है, इससे कुछ बदला नहीं जा सकता। ये वो सब क्रिएचर है जो कि बहुत सारे फसलों को खाकर लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं, हर चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये टावर में रहने वाले वो क्रिएचर है जो कि टावर के अंदर रहने वाले सभी प्राणियों को खतरनाक साबित करते हैं, यानी कि उनके रहने का घर, खाना पीना सब कुछ खत्म कर देते हैं और लोगों को भिखारी छोड़ देते हैं। और राइट नाउ अभी मैजिक टावर में बहुत सारे अलायंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उस अलायंस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर पासवे मूवमेंट पे कंट्रोल कर लिया है ताकि रेड लोटस को रोका जाए और उनके लिए जो गठबंधन है उनको तैयार किया जाए। और अगर सच कहूँ तो मुझे इस अलायंस में ज्वाइन होना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुझे इस टाइम पर ब्लैक ड्रैगन से भी मुलाकात करनी है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन से मुलाकात करना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। तो जल्दी से हमें यहाँ से चलना चाहिए लाइट स्पीड पासवे का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पर टीओ से बताता है कि ये जो लाइट स्पीड पासवे है ये तो स्पेशल उनके पास होता है जो कि हाई क्लास वॉन्डरिंग मर्चेंट होते हैं
और ये वही लोग यूज कर सकते हैं जिनका पास लाइट स्पीड पास हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और मैं तो ठहरा एक मिड क्लास वंडरिंग मर्चेंट, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, तो हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे। तब यहाँ पर लोना उसे बताती है कि तुम्हें इसका चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। जिसके बाद लोना अपने पास से गोल्डन बैज निकालती है, जिसे देख करती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो कहता है ये तो ग्रैंड वंडरिंग मर्चेंट गोल्डन बैज है, जो कि एक ग्रैंड लेवल के मर्चेंट के पास ही होता है, लेकिन ये इसके पास क्या कर रहा है। ये वो सिंबल है जो कि हर तरीके का पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है और हर तरीके का रास्ते को शॉर्ट कर लिया जा सकता है, लेकिन ये इसके पास कैसे आया। तभी थियो लोना से कहता है कि चलो अकेले में बातचीत करते हैं, लेकिन लोना उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे बातचीत नहीं करनी अकेले में। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें सेजुन को देखते हैं जो कि अनियन लीव को क्रॉप कर रहा होता है। उसे काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है क्योंकि अनियन लीव काफी ज्यादा खेती कर चुका है, यानी कि इसकी हार्वेस्ट बहुत बड़ी लंबी चौड़ाई हो चुकी है। सेजुन ने इमेजिन नहीं किया था कि वो इतने जल्दी इतना दूर तक खेती कर लेगा। उसने 2000 हेक्टेयर वाइल्ड तक खेती कर चुका है, और जिसको क्रॉप करने करते उसकी तो पूरी हालत खराब हो जाएगी। अब यही सोच कर वो काफी ज्यादा अपना माथे का पसीना पोंछ रहा होता है। अब इतने बड़े हार्वेस्ट को कितना जल्दी क्रॉप करेगा, क्योंकि अब ये हार्वेस्ट नहीं, ये तो पूरा एक जंगल बन चुका है, जो कि इसको काटते काटते कसम से उसके बहुत दिन लग जाएंगे। लेकिन वो सब तो ठीक है, बाकी लोग कहाँ पर है। मुझे अनियन काटने का साउंड तो आ रहा है, लेकिन मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। अभी उसके पास के अनियन लीफ के झाड़ से उसे कुछ आवाज आता है। वो कहता है क्या यहाँ पर स्नेनचिट रैबिट है, और जब वो उसके पास जाता है तब उससे पूछता है क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। तब यहाँ पर स्नेनचिट रैबिट उसे बताता है कि ये जो ग्रीन अनियन है काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है, इसे काटने पर भी ये नहीं कट रहा। तब सेजुन हंसते हुए उस अनियन को पत्ते को काटने जाता है और कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये ऐसे कैसे नहीं कट सकता। लेकिन जैसे ही वो उसको उखाड़ने जाता है उसके हाथ में थोड़ा सा कट लग जाता है। तब सेजुन हैरान हो जाता है और कहता है ये तो आयरन की तरह बिल्कुल हार्ड हो चुका है, अब इसे मत कहना कि ये कुछ अलग बन चुका है। इसके बाद वो कुछ सोचता है और उस ग्रीन अनियन को पूरा अच्छे से जड़ से उखाड़ लेता है। तब उसके नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक ग्रीन अनियन हार्वेस्ट किया है, लेकिन ये कोई आम ग्रीन अनियन नहीं है बल्कि ये आयरन ग्रीन अनियन है। और उसके टावर के ओर से नोटिफिकेशन ये भी आता है कि तुमने एक न्यू तरीके का ग्रीन अनियन आयरन ग्रीन अनियन को हार्वेस्ट किया है, जो कि तुम्हारा एक न्यू अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट कोई आम अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि अगर कोई इस ग्रीन आयरन अनियन को हार्वेस्ट करना चाहेगा तो तुम्हारी बिना परमिशन को इस अनियन को हार्वेस्ट नहीं कर सकता, यानी कि वो किसी भी तरीके से इसे उगा नहीं सकता। इसलिए ये तुम्हारा चीज है और तुमने इसको जानबूझ के ही सही, लेकिन ये तुम्हारा माल है, इसलिए तुम्हें इसको मालिक हुए। और इसके अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे इसके अंदर पोषण तत्व है, और ये ग्रेड सी लेवल का है। और इसका जो हार्वेस्टिंग डे होता है वो 90 डे होता है। सेजुन जान के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस अनियन को लेके वो नाचने लगता है और कहता है कि मुझे पता था, मैंने एक न्यू तरीका का वैरायटी उगाया है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसको कंज्यूम करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और ऊपर से ये बहुत ज्यादा मेटल साइज है। तभी वो अपने हाथ में लिए हुए ग्रीन अनियन से जोरदार वार करता है दूसरे ग्रीन अनियन पर, जिससे वो सारे ग्रीन अनियन कट जाते हैं। वो हैरान हो जाता है कि वो ग्रीन अनियन से ग्रीन अनियन को काट सकता है। अब इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये चीजें तो बहुत ज्यादा यूजफुल है और ये कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, इसलिए वो सोचता है कि अब वो बहुत ज्यादा इसको लगाएगा और इसे बहुत ज्यादा प्लान करेगा। तभी यहाँ पर टावर की तरफ से एक मैसेज आता है। सेजुन उसे देखते ही कहता है कि एलिन, तुम मैसेज और कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल और मैसेज किया लेकिन तुम उठा नहीं रही हो, इसलिए मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि तुम्हें क्या हो गया। तब यहाँ पर सेजुन को पता चलता है कि एलिन की तरफ से उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। एलिन बहुत ज्यादा उदास है और वो रोने लगती है। सेजुन कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से रोने क्यों लगी। तभी उसकी स्क्रीन से रोने का पानी गिरता है। सेजुन कहता है कि तुम अचानक से क्यों रो रही हो, बात क्या है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सेजुन को भी अभी जानने को मिल जाता है कि जो रेड लोटस है वो 67 फ्लोर तक आ पहुंची है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और एलिन ये बात सब कुछ सेजुन को बता रही थी। तभी यहाँ पर देखने को मिलता है कि रेबिट मम्मी ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसका सर घूमने लगता है और कहती है कि ये फिर से होने वाला है, ये आपदा फिर से यहाँ पर आने वाली है, मेरा तो सर जोर से घूम रहा है। जिसके बाद वो बेहोश होने लगती है, लेकिन रेबिट डैड उसे संभाल लेते हैं और कहते हैं कि हनी तुम इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, हमारी बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। सेजुन यहाँ पर एलिन से पूछता है क्या वो एक कीट पतंगे है जो कि बहुत दिन पहले रेबिट के हाउस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। यहाँ पर एलिन कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वही लोग है। सेजुन एलिन से पूछता है डिटेल्स में क्या ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब एलिन उसे बताती है तो वैसे खतरनाक नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे विकसित होते जाएंगे इनकी झुंड का संख्या बढ़ते जाएगा।
जैसे जैसे ये लोग खाना खाते वैसे वैसे उसमें बढ़ते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते ये लोग पूरे झुंड को और फिर ज़्यादा झुंड बना देते हैं, जिसके बाद वो जहाँ पर भी जाएंगे, लाइक अगर वो 67 फ्लोर पर है तो वो लोग पूरी 67 फ्लोर के प्राणियों को ख़त्म कर देंगे और उनकी यहाँ पर जनसंख्या जो होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर इन्हें जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया तो ये लोग फ्लोर बाय फ्लोर करते करते ऊपर तक आते जाएंगे, जिसके बाद ये फ्लोर भी सेफ नहीं बचेगा और सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और जो मेन वाइफ वर्ड है उसको भी वो लोग ख़त्म कर देंगे, जिसके बाद यहाँ पर पूरा टावर ही ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर सेजुन हैरान हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि एक ऐसी चिट्टिया है जो कि खा कर सारी चीज़ों को बड़ी हो जाती है और उनको झुंड में फैला के सारी चीज़ों को नष्ट कर देती है। ऐसी टीटियों को कैसे रोका जाए, यहाँ पर एलिन उसे कहती है उसके पास 69 फ्लोर के बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है और बहुत सारी ऐसी कानून है जो कि इन सब चीज़ों में वो अपने आप से कुछ फैसला नहीं ले सकती, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकती और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर करूँ क्या, लेकिन सेजुन मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तब यहाँ पर सेजुन एलिन को बताता है कि तुम चिंता मत करो, मुझसे जो बन पाएगा मैं करूँगा। इसके बाद वो जोश के साथ कहता है कि तुम्हें चिंता करने की और तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि मैं एक टावर फार्मर हूँ। क्या मैं एक टावर फार्मर नहीं हूँ, तुम बताओ। अब ये जो जगह है ये मेरी घर बन चुका है और ये घर जो कि मैं बिल्कुल इसको खोना नहीं चाहूँगा, तो मैं इस जगह को कैसे अनसेफ होने दे सकता हूँ। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक टावर मैनेजर होने के नाते मैं अपने घर को बिल्कुल भी बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं थियो, रैबिट, मिंडोर, वुल्फ और जितने सारे जंगली बिल्ली, सांप, केचुए जो भी है हमारे यहाँ पर, हम सब मिलकर उनको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये हमारा घर है और हम अपने घर को किसी भी वजह से खोना नहीं चाहेंगे और ना ही अपने घर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। एक रेबिट और बाकी के खरगोश भी एलिन से कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब है, हम सब मिलकर हम अपने टावर को बचा लेंगे। एलिन को ये बात जान के काफी ज्यादा खुशी होती है कि सब लोग मिलकर टावर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर सब लोग मिलकर डिस्कस करने के लिए रेडी थे, लेकिन सेजुन यहाँ से कहता है हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, जबकि मैं इस टावर से बाहर ही नहीं जा सकता, हम करे तो करे क्या, इसको कैसे सॉल्व करे। तभी हमें देखने को मिलता है कि थियो यहाँ पर आ चुका था, जिसे देखकर सेजुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि थियो तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, अभी मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी वो थियो की तरफ देख के हैरान हो जाता है, उससे जानने को मिलता है कि उसके यहाँ पर एक गेस्ट आया है। हमें देखने को मिलता है ये गेस्ट और कोई नहीं होता है, ये तो लोना होती है। लोना वो सेजुन को देख कर नाइस टू मीट यू ग्रेट ब्लैक ड्रैगन कहती है और कहती है कि तुम ही ग्रेट ब्लैक ड्रैगन हो। सेजुन ने देख के हैरान हो जाते है, ये तो एक छोटी सी हैमस्टर है। और इसी के साथ ही ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है।